गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 91। कल हमने कविता पढ़ी थी नन्हा बीज। इसमें क्या था, एक छोटा सा बीज मिट्टी में आके सोया और सपने में खोया था, और हवा ने उसको कहीं ले जाकर अपनी जगह मिट्टी में दबाकर बो दिया था। तभी बीज ने जैसे ही अपनी थकान दूर करनी चाहिए तो छोटी सी उसकी देह मतलब एक छोटा सा बाहर निकल कर आ गया था, और जैसे ही वो बीज ने पौधे का रूप लिया वह दुनिया में निकल कर आ गया था। ये बीज है, ये बीज रहता, फिर ये सब पौधे निकलते हैं। जब उसने अपने बीज से बाहर निकला के अंकुरित हुआ तो उसने बाहर अपनी दुनिया को देखा। फिर उसमें जब खाद डाली गई, पानी डाला गया तो उसका जीवन और बढ़ता गया। तो वो ऊपर भी बढ़ा और नीचे भी। नीचे बीज रह गया और ऊपर उसके तने, पत्ती, डाली सब आने लगे, और वो जो छोटा सा बीज था वो वृक्ष बनकर धरती पर लहराने लगा। फिर क्या हुआ, जीता मरता रोगी होता दुकानें बढ़ती। फिर वो कभी उसके ऊपर कोई, फिर शाम जब वो पौधे भी सांस लेते हैं, फिर रोज़ शाम को चिड़िया आती थी और अपनी पूरी रात उस वृक्ष पे बिताती थी, जो एक छोटा सा बीज था जिसने वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। और चींची चींची करके चिड़िया जाग जाती थी, और वहाँ पर बच्चे खेलने आते थे तो वृक्ष की छाया में बैठते थे, टोली बनाकर, ग्रुप, समूह बनाकर, और तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठकर खेलते थे। तो एक छोटा सा बीज ने कैसा अपना जीवन का वृद्धि करी, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आगे की ओर तरक्की करना चाहिए। अब आप इसके शब्द अर्थ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो निकाल लीजिए पेज नंबर 93। शब्द अर्थ। अंकुर मतलब बीज या गुठली, जिसको मिट्टी के अंदर दबाया जाता है। अंगड़ाई मतलब थकान दूर करने की शारीरिक क्रिया। देह मतलब शरीर। खाद मतलब खेतों में डालने वाली रासायनिक उर्वरक। सुहाती मतलब अच्छी लगती। टोली मतलब झुंड, और जुट मतलब इकट्ठा करना किसी चीज़ को। श्रुतलक पढ़िए। मिट्टी, नन्हा, अंगड़ाई, देह, खाद, डालियाँ, मुस्कुराए, सवेरे, सुहाती, टोली, खेल और वृक्ष। आपको पता ना श्रुतलेख बिना देखे लिखते हैं, तो आप ये बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मिट्टी में कौन सोया था? तो मिट्टी में एक नन्हा बीज सोया था, अंकुर सोया था। बीज कौन लाया था? तो बीज हवा लेकर आई थी। बीज को जीवन देने में किस किसने मदद की? तो बीज को जीवन देने के लिए खाद, पानी, हवा आदि ने मदद की। वृक्ष की छाया में किसकी टोली क्या करती है? तो वृक्ष की छाया में सब बच्चे बड़े सबकी टोली बनाकर लोग उसके नीचे छाया लेते हैं और खेलते हैं। सही उत्तर पर सही लगाइए। बीज कहाँ से बाहर आया? बीज धरती से। धरती पर सही टिक लगाइए। बीज को खाद के अतिरिक्त और क्या मिला? पानी। पानी पे सही का निशान लगाइए। वृक्ष पर कौन मुस्कुराए? फूल। नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर सही लगाइए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, सांस वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। दुख आने पर कौन रोता है? वृक्ष। रोज शाम को कौन वृक्ष पर आता है? चिड़िया। चिड़िया कब जागती है? बड़े सवेरे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, इसको हम CW कॉपी में लिखेंगे। भाषा कौशल देख लीजिए। निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव रूप से मिलान कीजिए। पत्र, ये तत्सम शब्द क्या है? पत्र, ग्रह, अक्षी, क्षेत्र, रात्रि, पक्षी। और तद्भव आँख, रात, पत्ता, पंछी, खेत, घर। पत्र का मतलब क्या होता है? पत्र का होता है पत्ता।
ग्रह का होता है घर, क्षेत्र का होता है खेत, रात्रि का होता है रात, पक्षी का होता है आँख और पक्षी का होता है पंछी। ये तत्सम शब्द है, तद्भव। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और अंतर समझिए। ये क्या है? डालियाँ, ये डलिया, ढका, ढाल, अंगड़ाई, लड़की, पढ़ना, बड़ा। तो आपका ये कॉपी बुक में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।